पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने फोरम में अमरीकी वफ़द की शिरकत का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ का अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी मेयर ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनाकात पर मुबारकबाद दी। एरिक मेयर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग का ख्वाहा है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज रैकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल बावर्ड का मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर इशारे ख्याल। कहा, रैकोडिक मंसूबा बलोचिस्तान के इलाके चागी में है। रैकोडिक मादनिया 286 किलोमीटर के इलाके पर मोहित है। मंसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर जियो टेक्निकल ड्रिलिंग हो चुकी है। मंसूबे की जियो कैपिटल ड्रिलिंग भी हो चुकी है। रैकोडिक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। रैकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मंसूबे के हर लम्हे की फिजिबिलिटी की स्टडी की मंजूरी दी जा चुकी है। मंसूबे के मरहले पर रवां साल का काम शुरू हो चुका है और 2008 से मंसूबे से सोने और तांबे की पैदावार मिलना शुरू हो जाएगी। अमरीका की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के असरात। पाकिस्तान समेत आलमी मार्केटें गिरावट का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ही मंदी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 1,14,500 की सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,15,532 की सतह पर बंद हुआ था। कारोबार के आगाज पर चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 35.54 पॉइंट गिर गया। हांगकांग के हांगकांग में 3.1% कमी रिकॉर्ड की गई। जापानी इंडेक्स भी 32,000 से ज्यादा पॉइंट्स नीचे गया। अमेरिका और चीन में टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ आज से नाफिजुल अमल हो गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती है, टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई चीन की गलती थी। अगर चीन मुआहिदा करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। 70 ममालिक अमरीकी टैरिफ पर बातचीत शुरू करने के लिए राबिता कर चुके हैं। मुआहिदा उनसे किया जाएगा जो अमरीका को फायदा पहुंचाएंगे और तजारती खसारा पूरा करेंगे। उधर टैरिफ जंग के बाद अमरीका ने पनामा कैनाल पर भी नजरें जमा ली। सेक्रेटरी दिफा पैट हेग्सेथ कहते हैं, पनामा कैनाल अहम तजारती रास्ता है, चीन को असरअंदाज नहीं होने देंगे। अमरीकी टैरिफ के बाद चीन ने मुतबादिल मंडियों की तलाश शुरू कर दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का सदर यूरोपीय कमीशन से राबता। दोनों रहनुमाओं की अमरीकी टैरिफ पर तनकीद। इक्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आलमी इक्तिसादी आज़ादी, तजारती फरोग और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उसूलों पर अमल का इआदा किया गया। स्ट्रैटेजिक ग्रीन एनर्जी और डिजिटल शोबों में ताउन की यकीन दहानी। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, आज़ाद तजारत की हिमायत करते हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म बोले, हमारी मईशत बैरूनी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी वफ़द के सरबराह और अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एरिक मेयर को इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। इस ज़िमन में अमरीकी वफ़द का दौरा अहम संग-ए-मील साबित होगा। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। बानी पीटीआई की बहनों और दीगर कायदीन के साथ हुकूमती रवैया काबिल मजम्मत है। बानी की बहनों को डयाला से दूर वीराने में छोड़ना भी काबिल मजम्मत अमल है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पुलिस की तरफ से खातून के साथ ये सलूक रियासती जबर तशद्दुद और फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। बानी की बहनों की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तमाम हदें
पार कर रही है। हुकूमत के गैर इंसानी और गैर कानूनी हथकंडे हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। जाली हुकूमत की फसायत का डट कर मुकाबला किया और आगे भी करते रहेंगे। मईशत बेहतर होती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया टॉक, कहा PTI का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की रोकना है। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई, न अब होगी। माइंस एंड मिनरल से सूबों को बहुत बड़ा हिस्सा भी मिलेगा। पूरी दुनिया से कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी अवामी मंसूबा शुरू नहीं किया गया। हर रोज पाकिस्तान के हवाले से आपका मनफी रवैया सामने आता है। काश्तकारों के लिए हुकूमत पंजाब का अहम ऐलान, सूबे से गंदम की नकलो हमल की बाकायदा इजाजत मिल गई। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाजत से काश्तकार को फसल का पूरा फायदा मिल सकेगा। पंजाब में पहली मर्तबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गंदम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध कामरान खान चिश्तौरी से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात, वफाकी तरक्याती मनसूबों, सेहत के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान चिश्तौरी ने कहा है कि सूबे में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों से आवाम की हकीकी रिलीफ भी मिलेगा। सूबे में सियाहत के फरोग के लिए मौसर इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं वफाकी ताउन और फंडिंग से गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की और खुशहाली नुमायां हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत का फरोग हमारी अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी फलाही मनसूबे काबिले सत्ताइश। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा इत्तलाआत का अहम इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा मंसूबे न सिर्फ अवामी आगाही के लिए अहम है बल्कि इनका मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट को फरोग और रोजगार के मौके पैदा करना है। हुकूमत सिंध प्रोडक्शन मंसूबों के जरिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती और हुब्बुल वतनी को फरोग देना चाहती है। कोशिश की जाए तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो। आला मेयार, शफाफियत और जामे हिकमत अमली के तहत ही हुकूमती इक़दामात से कामयाबी से हमकनार हुआ जा सकता है। मंसूबों पर संजीदगी, महारत और जिम्मेदारी के साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल पर 3 रोजा शोक का ऐलान। ताज हैदर की नमाज जनाजा दोपहर को अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में की जाएगी। ताज हैदर 83 बरस की उम्र में गुज़िश्ता रोज मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का अफसोस का इजहार। दरियाए सिंध में पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बायस बारिशों में 40% कमी हुई। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि सखर बैराज 71% कम हो गया। तीनों बैराजों में 65% पानी की कमी है। 3 सूबों में कैद की सूरत हाल है। अप्रैल में काश्तकारी के लिए पानी नहीं, पानी की बचत के बजाय मजीद नहरें निकाले जा रही हैं जो दरियाए सिंध को मजीद खुश्क कर देंगी। पानी की कमी के सबब ज़राअत और इंसानी ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। ये कौमी एमरजेंसी है, ना कि सियासी मसला। पीपल्स पार्टी आवाम के पानी के हकूक़ पर कभी समझौता नहीं करेगी। सिंध और जनूबी पंजाब में आज भी सूरज आग बरसाएगा। दादू में पारा 48, सखर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पंजाब में भी दर्जा हरारत मामूल से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की तवक्को। बहावलपुर में 45, मुल्तान में 42 और लाहौर में 40 डिग्री रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, मरी और बन्नू समेत बाला इलाकों में बारिश और यालाबारी हुई। कश्मीर, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में 11 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान है। पाकिस्तान का स्क्रीन मसनूई जहानत के खतरात पर अक़वाम मुत्तहिदा में इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कमीशन के मुबाहिसे में कहा है कि अस्करी मसनूई जहानत इलाक़ाई और आलमी सलामती को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर सकती है। AI को असलहे के मुकाबले में तब्दील होने से रोका जाए। तख़फ़ीफ़ असलहे के मामले पर
जुज़वी इक़दाम नहीं बल्कि इज्तिमाई इक़दाम की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा को कायदाना किरदार अदा करना होगा। और रिवायत और जदीदियत के दरमियान नई राह निकालने वाले शायर मुनीर न्याजी का 57वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुनीर न्याजी ने अनगिनत गज़लें, गीत और नज़में लिखी। उर्दू अदब और फिल्मों को लातादाद और लाजवाल गीतों का तोहफा दिया। खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा गया।